नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे। आपके कई क्वेश्चन आए हुए हैं तो उनके ऊपर आज मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है पूजा चोपड़ा का। तो वो कहती है राम राम जी। तो राम राम जी, कैसे हैं आप? राम राम दीदी। तो बट दीदी, हमारी टीचर ने हमें सिखाया था कि सबसे पहले तीरा नापते हैं, फिर चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप। तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कभी तीरा नापती ही नहीं, क्योंकि जितना गले का ब्रॉड होता है तीरे की कंधी उतनी ही आ जाती है। तो इसलिए मैंने कभी तीरा नहीं नापा। और ये मैटर नहीं करता कि पहले आप तीरा नापे फिर चेस्ट नापे, इससे आपका जो है नाप में कोई फ़र्क आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे नाप लेने होते हैं। मैंने जिस तरह से आपको, शायद उसी बात पे आप कह रहे हो कि सबसे पहले मैंने चेस्ट लिखी थी, फिर कमर, फिर हिप। तो उसका ये एक तरीका था कि ताकि आप एक अपना रूटीन बना लीजिए कि पहले मैंने चेस्ट लिखना है, फिर हिप। वैसे तो सबसे पहले हाइट आती है कि हमारा सूट की लंबाई कितनी है। सबसे पहले हमें लंबाई नापनी चाहिए, फिर उसके बाद बाकी नाप आते हैं। तीरा आप कभी भी नाप के लिख लीजिए, नाप हमारे पास सारे होने चाहिए। ये आपकी सुविधा के अनुसार होता है कि आप अपना याद कर लीजिए, सबसे पहले आप तीरा लिखते हैं, या सबसे पहले आप चेस्ट लिखते हैं, या सबसे पहले आप लंबाई लिखते हैं। ये आपको अपने आप को सेट करके रखना है कि जैसे मैंने अपना बताया था कि मैं सबसे पहले लंबाई लेती हूँ, फिर चेस्ट, फिर कमर, फिर हिप, फिर गले का नाप लगा देती हूँ, फिर उसके बाद बाजू किस तरह से लेते हैं। पूरा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले बाजू, पूरी बाजू लिखेंगे, बाजू की लंबाई, फिर बाजू की गोलाई। तो इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नए नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, हम नया नया काम कोई करने जाते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है, तो हर चीज़ का सिंबल देना ज़रूरी होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हमें हैबिट हो जाती है कि पहले हम चेस्ट लिखेंगे, फिर कमर, फिर हिप, फिर चाक के निशान आ जाएंगे, घेरा आ जाएगा, बाजू का नाप ले लिया। तो इस तरह से होता है, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है, तो आप भी इसको अपने तरीके से करिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला कमेंट है आलियास डेली लाइफ। इन्होंने कहा है कि मैंने आपकी वीडियो देखकर बुटीक बनाया, मगर फिर भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ कुछ बताएं। तो मैडम, मैं इसके लिए कहना चाहूँगी, देखिए तुरंत तो सब्सक्राइबर या हमें फेम मिल नहीं जाती है, उसको टाइम लगता है। आप अपने काम पे फोकस करिए। जैसे मैंने भी 1.5 साल मुझे हो गया कम से कम लगे हुए, और अभी तक मुझे कोई पेमेंट नहीं मिली है। तो मैं ये तो नहीं सोचूंगी ना, पेमेंट नहीं मिल रही है तो मुझे अब काम नहीं करना चाहिए, या मैं निराश हो जाऊँ, इतना टाइम हो गया, मुझे 1.5 साल तो हो चुका है। तो आप अपने काम पे फोकस करिए और ये मन लगा के काम करिए, ज़रूर आपको तरक्की मिलेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे भी सब्सक्राइबर इसी तरह से धीरे धीरे ही बढ़े हैं, अचानक से कोई भी तरक्की हमें नहीं मिल पाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगला कमेंट है विंध्या वासनी जी का, जिन्होंने कहा है कि मैडम बताया आपने, लेकिन अच्छा बताया आपने, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि जो टेलर होते हैं मार्केट में वो कम सिलाई लेते हैं और बुटीक में जो है कम सिलवाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पे फोकस करिए। और एक बात ये होती है, बुटीक जैसे मान लीजिए आपका काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड बुटीक है, तो कई कस्टमर ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं अरे ये बड़ा मॉल है या बड़ा बुटीक है, इसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। बेशक आपके सेम हो, उनको ये पता नहीं होता। कई लोग जो है बड़े मॉल वगैरह में जाने में थोड़ा झिझकते हैं, तो इसलिए मैं यही नहीं कहूँगी आप अपने बुटीक की जो है लोकेशन या सजावट कम कर दीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए क्या चीज़ ऐसी है जो कस्टमर को आपकी तरफ नहीं खींच पा रही है, या कुछ दिनों के लिए थोड़ी आप पब्लिसिटी करिए। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है कि पैम्पलेट वगैरह छपवाइए, और थोड़ा सा मार्केट में आप सर्वे कीजिए। देखिए जो टेलर के पास अगर लोग लगता है आपको कि उनके पास काम ज़्यादा है, थोड़ा सर्वे कीजिए, देखिए वो क्या रेट ले रहे हैं, आपसे ज़्यादा ले रहे हैं या आपसे कम ले रहे हैं या सेम ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके बुटीक की लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो शोरूम की तरह, तो कई लोग है ना, आम बंदा आने में झिझकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगला कमेंट है पूजा बुटीक। तो इनके कई कमेंट मेरे पास आए हुए हैं, ये हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, इनको मेरी हर वीडियो अच्छी लगती है, वेरी नाइस।
एक में बोला है इन्होंने लंच वाली बात आपने बहुत अच्छी कही है और मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाती हूँ। जैसा कि आपको लंच वाली बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ। मैंने अपने आप से फील करा कि मैं शुरू में क्या करती थी, घर पे आके लंच करती थी बच्चों के साथ कि गरम गरम बना के उनको भी खिला दूंगी और मैं भी खा लूँगी। तो इससे क्या होता है 2-3 घंटे मेरे चले जाते थे। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह ही मैं लंच अपना ले लेती हूँ साथ में और शाम को ही सीधा आती हूँ, बच्चों के लिए भी बना के रख जाती हूँ। तो इससे मेरा टाइम बच गया और मैं जो है काम थोड़ा ज़्यादा करने लगी। तो मैंने जैसा बताया, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी है। मैं किसी का बनावटी या कुछ वैसा नहीं कर पाती हूँ। तो जो मैं फील करती हूँ वही मैं आपको क्वेश्चन में वीडियो में जवाब देती हूँ। अगला कमेंट है पीजी, मैम रेट लिस्ट दिखा दीजिए अपनी प्लीज़। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मेरी रेट लिस्ट में और आपके में बहुत फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मान लीजिए वहाँ पे 200 रुपये सिलाई है और आप जहाँ रहते हो या 500, 800, 1000 चल रहे हो, क्योंकि आपकी शॉप का उस एरिया के हिसाब से भी रेंट होगा। मेरे यहाँ का रेंट अलग है, तो रेंट भी हमें निकालना होता है, इसलिए स्टिचिंग भी हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो उससे आपको तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया कि आप एक सर्वे ज़रूर करिए। शॉप खोलते हैं जब भी तो आप एक सर्वे कीजिए, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं। तो उससे आपको अपनी रेट लिस्ट बनाने में भी सुविधा मिलेगी और आप अपने दूसरे टेलर से थोड़ा रेट कम रखिए, तो इससे आपके कस्टमर आपकी तरफ आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।